भाई ये बात खिदमत नहीं है, ये तो एक बिज़नेस है। खिदमत अपनी जगह पे, हर बंदा अपनी मसाद के मुताबिक रमज़ान में खिदमत भी करता है। अच्छा, गोश्त में हमने बारहा जिक्र किया कि डिमांड एंड सप्लाई, तो क्यों इतना ज़्यादा रमज़ान में खाई? ये केले क्यों महंगे हो रहे हैं? ये सेब क्यों महंगे हो रहे हैं? मैं इनको थोड़ा सा आप जो हिदमत की बात कर रहे हैं, रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो हमने सब्सिडाइज चिकन लगाया हुआ है, डेली 30,000 सब्सिडी हम अपनी जेब से देते हैं एक एक शॉप पे, वो खिदमत है। सस्ता गोश्त फराम करने के लिए। और ओपन मार्केट में उसको ओपन रहने देना। रमज़ान बाज़ारों के अंदर हर शहर के अंदर हमने काउंटर्स दिए हुए हैं, और एक काउंटर के ऊपर पर केजी 100 से ऊपर प्लस आप पर केजी सब्सिडाइज करते हैं। देखिए, कम कम तोलना, कम तोल अच्छा, कम तोलने को तो हम कभी भी अच्छा अच्छा भाई, बात तो सुन लें। 800 ग्राम लिखना भी मुनासिब नहीं है, ना ही जायज़ है, और ना ही हम कम तोलने को कभी भी डिफेंड करेंगे। बाकी रही बात जो 100 ग्राम कम होने वाली है, तो जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है ना, जब ये नोटिफिकेशन करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मुर्गी का रेट कम से कम कंज्यूमर को लगे कि कम है, तो उसमें एक नोटिफिकेशन गर्दिश भी कर रहा है, वो बोगस है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था, उसमें है कि ईटेबल चिकन 1000 ग्राम ईटेबल चिकन। अब ईटेबल चिकन में चिकन की फ़ैट भी है, उसकी जो गर्दन के साथ फ़ैट है वो भी है, उसका पोटा वगैरह भी है। लेकिन जब कस्टमर लेता है तो कुछ तो वैसे ही ले लेते हैं, उनको तो 1000 ग्राम पूरा चला जाता है। कुछ कस्टमर अपनी मर्ज़ी की सफाई चाहते हैं, वो कहते हैं ये चर्बी भी उतार दें, ये इसका जो फेफड़े हैं वो भी उतार दें, इसके गुर्दे भी निकाल दें, इसके ये पंजे भी काट दें। तो वो जैसे मटन बीफ सफाई में कम होता है, वो भी 100 ग्राम कम हो जाता है। 100 ग्राम कम हो जाना, अगर इस तरह की सफाई कंज्यूमर कराए तो जायज़ है, वो कम नहीं है। देखिए, साफ़ी तो चॉइस की बात है, वही आप मेट्रो मैक्रो पे चले जाएं तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो चॉइस की तो बात ही ना करें, वो तो अपने बंदे की मर्ज़ी। जी इनाम साहब। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी नवीद इनाम है और मैं BFA के चेयरमैन हूँ, ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब। जी जी, इसमें पहली बात तो ये है ना जी, देखें ये टोटल जो है काम ये डिमांड एंड सप्लाई पे है। डिमांड एंड सप्लाई को जब आप प्रेस करेंगे तो वो रिबाउंड करेगा। पहली बात तो ये है कि किसी साफ़ी भाई ने पूछा कि मुर्गी इतने की क्यों बिक रही है और क्या हो रहा है। देखें, मुर्गी तो उतने की बिकेगी जितने की डिमांड वाला लोड करेगा। आपने ये देखना है कि आपकी गवर्नमेंट ने 38 हमारी गवर्नमेंट ने उसको कैपिंग कर दी है। 383 उसका रेट ही नहीं है, प्लेसमेंट कम है, मुर्गी की अवेलेबिलिटी कम है। जब एक चीज़ इन लॉट लेस अवेलेबल होगी तो आप उसकी प्राइस कैसे कम कर सकते हैं? हाँ, वाफर हो। जब आज से 3 महीने पहले ओवर प्रोडक्शन थी तो आपने खुद देखा है, बल्कि लिया होगा सबने, 330-40 पे मुर्गी मिल रही थी। ठीक है जी। अब बात यह है कि एक चीज़ है ही कम, उसकी प्लेसमेंट कम है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, ऊपर से गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा बीच में आ गया। लेकिन टेक्निकली ये गलत है। अगर आप मटन को स्टडी करें तो मटन भी आपको उस प्राइस पे नहीं मिलता, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको कैप किया हुआ है, कैप करके उसको भी प्रेस किया हुआ है, तो वो भी उस रेट पे तो मटन भी नहीं मिलता। अब वही सिनेरियो सारा मुर्गी के साथ बन गया है, और ये सिनेरियो हेल्दी नहीं है, ना कंज्यूमर के लिए, ना फार्मर के लिए, ना दुकानदार के लिए, ना सप्लायर के लिए। इवन जो भी बंदा इससे रिलेटेड है उसके लिए ये हेल्दी नहीं है। इट शुड बी ओपन। इस तरह 383 तो रेट बनता ही नहीं, मैंने पहले आपको बताया ना। देखें, एक चीज़ पड़ रही है 420-25 में, तो वो 383 पे कैसे बेच सकते हैं? ठीक है जी। जी ये नहीं, किसी एसोसिएशन ने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट ने ये ड्राइव आउट किया है। अब्दुल कादर साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि ये गैर कानूनी तौर पे किया गया। अगर ये कानूनी है तो इसका कोई नोटिफिकेशन करे गवर्नमेंट, इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं करती?
383 का नोटिफिकेशन करे अदालत उसे सेट कर देगी, लेकिन ये गैर कानूनी तौर पे नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं, ये नोटिफिकेशन सर नहीं। अच्छा उस नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये मार्केट कमेटी जो एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है उसकी ये रेट लिस्ट है, और इसके खिलाफ भी आज हम कोर्ट में चले गए हैं, इसको एसेंशियल आइटम से निकालने के लिए, दुकानदारों को जुर्मानों से बचाने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कल इसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर आ जाएगा, तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस 383 का कोई नोटिफिकेशन करती है तो वो भी हम ख़त्म करवा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन कर नहीं रही। जी देखें, ब्रायलर फार्मर जो है ना रेट अनाउंस करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो चल जाए। सपोजिंगली अगर कल 440 दिया गया है, हो सकता है 30 चल गया हो सकता है 50 चल जाए। लेकिन जो चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, पाकिस्तान में उसको आपने प्रेशराइज करके उसको कैप कर दिया है। एक चीज़ जब कैप करेंगे तो उसका रेट कैसे आप गवर्नमेंट कैसे, क्या फार्मूला है गवर्नमेंट के पास कि 383 की कोई ब्रेकअप होनी चाहिए ना। देखें 383 में तो पड़ता नहीं है फार्मर को। अभी तो मुर्गी आप देखेंगे क्योंकि लेस सप्लाई है और अवेलेबिलिटी लेस है, उस वजह से मुर्गी ऊपर चली जाएगी। अगर आप इसको सेंटीमेंटल वैल्यूज़ पे देखें कि रमज़ान है, रमज़ान में हर बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि कोई वो छूट दे, लेकिन अब रमज़ान में एक चीज़ है ही नहीं। आपके 6 कस्टमर हैं ख़रीदार और चीज़ 2 है, तो उसकी कैसे आप प्राइस करेंगे? नहीं तो देखें हमारे